अगले सीन पे आते हैं, एक्ट 2 सीन 4। द सीन इज सेट इन द फॉरेस्ट ऑफ एडन। अब सीन आ गया एडन के फॉरेस्ट में। रोजालिंड डिस्गाइज्ड एज गैनीमेड एंड सीलिया डिस्गाइज्ड एज एलिना एंड टचस्टोन एंटर। अब ये तीनों लोग जो भेष बदल के आए हैं, रोजालिंड ने गैनीमेड का रूप लिया हुआ है, सीलिया एलिना बन गई है और टचस्टोन अपने वास्तविक रूप में ही है। द ट्रायो आर फैटिग्ड एंड टोटली एग्जॉस्टेड। अब ये तो तीनों बहुत ही थके हुए हैं, अच्छे से एग्जॉस्ट हुए पड़े हैं, क्योंकि जंगल में आए हैं चल के इतनी दूर से। रोजालिंड हैज़ टू गिव करेज टू द वीकर सेक्स एज शी इज ड्रेस्ड लाइक ए मैन एंड मस्ट मेंटेन द ऑनर ऑफ हर एक्सटीरियर। रोजालिंड क्योंकि अब क्या बनी हुई है, मैन बनी हुई है, तो वो वीकर सेक्स को करेज देती है। वीकर सेक्स का मतलब औरत को। उसके साथ औरत कौन है, एलिना यानी सीलिया है। तो अब उसका एक फर्ज ये बनता है कि क्योंकि अब वो आदमी बनी हुई है तो आदमी की तरह ही बिहेव करे, और जो जैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं वैसा ही वो आचरण करे। तो फिर एक आदमी की तरह वो सीलिया को हिम्मत बनाती है, क्योंकि अब वो रो नहीं सकती है वो उसकी तरह, क्योंकि वो एक आदमी है। दे मीट एन ओल्ड शेफर्ड कोरिन। वो एक ओल्ड शेफर्ड कोरिन से मिलते हैं। एंड यंग शेफर्ड नेम सिल्वियस। और एक यंग शेफर्ड से मिलते हैं जिसका नाम होता है सिल्वियस। एंड ओवर हियर द यंग मैन स्पीकिंग ऑफ हिज अनरेसिप्रोकेटेड एंड डीप लव फॉर फीबी। और वो उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। ओवर हियर करने का मतलब होता है चुपके से या सीक्रेटली सुन लेना। और वो दोनों बातें क्या कर रहे हैं, उसमें जो यंग मैन है, जो सिल्वियस है, वो अपना जो डीप लव है फीबी के प्रति वो बता रहा है उसको। और वो जो लव है वो अनरेसिप्रोकेटेड है। अभी अपने रेसिप्रोकल पढ़ा है ना वो पीछे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है प्रत्युत्तर मिलना किसी चीज़ का, लेकिन उसका लव अनरेसिप्रोकेटेड है। अनरेसिप्रोकेटेड का मतलब उसका लव के साथ उसका जो प्यार का प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, यानी वो तो प्यार करता है लेकिन बदले में वो प्यार नहीं कर रही है। कौन, फीबी। तो सिल्वियस अपनी व्यथा अपनी पीड़ा कोरिन को बता रहा है और ये सुन लेते हैं गैनीमेड और सिलिया यानी एलिना। इट इज़ ए फीलिंग ऑफ डेजावू। ये फ्रेंच वर्ड है डेजावू। डेजावू का मतलब वो कंडीशन जो कोई व्यक्ति पहले से ही महसूस कर चुका है। अब रोजालिंड के लिए ये कंडीशन डेजावू है। डेजावू के मतलब है कि रोजालिंड खुद किसी के प्यार में पड़ी हुई है, जिस तरह से सिल्वियस किसी के प्यार में पड़ा हुआ है। तो रोजालिंड किससे प्यार कर रही है, ऑरलैंडो से। तो ये जो फीलिंग है, जो सिल्वियस की फीलिंग है, वो रोजालिंड के लिए डेजावू की फीलिंग है, यानी उसको भी पता है कि ये फीलिंग कैसी होती है। शी इज़ पेनफुली रिमाइंडेड ऑफ हर लव फॉर ऑरलैंडो। तो उसको फिर अपना लव याद आ जाता है ऑरलैंडो के प्रति। टचस्टोन गिव्स अकाउंट ऑफ हिज लव फॉर ए गर्ल कोल्ड जेन सिमिली। टचस्टोन को भी अपना प्यार याद आ जाता है। वो किससे प्यार करता था, एक लड़की से जिसका नाम था जेन सिमिली, इन विच ही वुड वू द पी कॉर्ड्स इन प्लेस ऑफ हर। अब टचस्टोन का आपको पता ही है रोल क्या होता है, हंसाने का। तो टचस्टोन कहता है कि मैंने उसकी जगह जो उसकी प्रेमिका है उसकी बजाय पी कॉर्ड्स को वू किया है। वू करने का मतलब मैंने बताया था आपको, मनाना किसी को, है ना। तो उसने पी कॉर्ड्स को मनाया है। पी कॉर्ड का मतलब होता है मटर के पौधे, यानी उसने मटर के पौधों को लड़की मान के मटर के पौधों के साथ बातचीत की है, उसको मनाया है। इन प्लेस ऑफ हर किस द बीटर विच हर हैंड्स हैड टच्ड और किस द अडर्स ऑफ द काउ विच वर मिल्क्ड बाय हर हैंड्स। और उसने हर उस चीज़ को किस किया है जिस चीज़ को उसने टच किया था। तो उसमें वो काउ के जो थन होते हैं ना जिससे हम दूध निकालते हैं, उसने उनको भी टच किया है। टच क्या किया, उनको किस किया है। क्यों किस किया है, क्योंकि उनको टच किसने किया था, उसकी प्रेमिका ने। तो वो थोड़ा इसको लाइटली बता रहा है। वो कहता है मैं तो ऐसे प्रपोज करता हूँ, ऐसे प्यार करता हूँ अपनी प्रेमिका से। ऑन हिज पार्ट रोजालिंड आस्क्ड कोरिन इफ दे कुड बी गिवन सम फूड एंड शेल्टर। अब रोजालिंड कोरिन से पूछती है कि क्या वो उनको कुछ शेल्टर और फूड दे सकते हैं। शेल्टर और फूड का मतलब खाना और शरण दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी अभी जंगल में आए, उनके पास तो रहने की जगह भी नहीं है। कोरिन एक्सप्रेसेस हिज हेल्पलेसनेस ओवर द मैटर। कोरिन अपनी हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस करता है कि मैं नहीं दे सकता। क्यों, ओवर द मैटर एज ही वॉज पुअर, क्योंकि वो बहुत गरीब है, पुअर सर्वेंट, एंड हिज मास्टर वाज ए स्टिंगी फेलो। और जो उसका मास्टर है वो बहुत ही स्टिंगी आदमी है। स्टिंगी का मतलब है बड़ा ही कड़ा आदमी है, बेकार आदमी, घटिया टाइप का आदमी है। बट वॉज विलिंग टू डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी कॉटेज एंड द फ्लॉक्स। परंतु वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो कॉटेज और अपना जो फ्लॉक है, अपनी जो भेड़ें हैं, वो शायद उनके साथ शेयर कर सकता है। रोजालिंड एग्रीज टू बाय एवरीथिंग दैट ही वाज सेलिंग एंड वाज इंक्लाइंड टू एम्प्लॉय कोरिन इन हर सर्विसेज। तो रोजालिंड कहती है कि मैं ये तुम्हारी जो प्रॉपर्टी, तुम्हारा कॉटेज और तुम्हारे फ्लॉक है, फ्लॉक होते हैं भेड़, भेड़ों का उनका जो दल है, वो सारा मैं तुमसे खरीद सकती हूँ और तुम्हें अपने पास सेवा के लिए भी रख लेती हूँ। कोरिन को अपनी सर्विस में अपना नौकर बना के रख सकती है। कोरिन एग्रीज रेडीली टू ब्रिंग देम टू हिज मास्टर एंड सर्व अंडर हर। तो कोरिन उसका नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। कमेंट्स देख लेते हैं। रोजालिंड इज पेनफुली रिमाइंडेड ऑफ हर लव व्हेन शी ओवरहियर्स सिल्वियस टॉकिंग रोमांटिकली ऑफ हिज लव फॉर फीबी।
तो रोजालिंड को अपना प्यार याद आ जाता है जब वो सिल्वियस को अपने प्यार की बातें करती हुई सुनती है, जो उसका प्यार होता है फिबी के लिए। दिस प्योरली पेस्टोरल इंटरल्यूड इज मॉडिफाइड बाय द कोर्स एंड अनरोमांटिक प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ टचस्टोन। तो इस इंटरल्यूड में, इस हिस्से के अंदर टचस्टोन के थोड़े अनरोमांटिक प्रोस्पेक्टिव भी हमारे सामने आते हैं। टचस्टोन थोड़ा मजाकिया वे में कहता है ना कि मेरी भी प्रेमिका थी, लेकिन मैं तो उससे कभी वो कर नहीं पाया, तो मैंने मटर के पौधे के साथ अपनी बातें शेयर की, उसको मान करके, मटर के पौधे को वो मान करके मैंने उससे बातें शेयर की, हर उस चीज़ को किस किया जिसने उसे टच किया था। एंड द रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ द कोरिन टाइट फाइनेंशियल पोजीशन, और कोरिन की जो कमजोर वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी हमें पता लगता है। द अबव पॉइंट गोज इन कन्फॉर्मिटी विद द ट्रैवलर्स फटीग वांटिंग फूड एंड शेल्टर अगेंस्ट द ड्यूक्स यूलॉजी ऑफ नेचर। तो यहाँ पे हमें जंगल की एक हार्श कंडीशन का पता लगता है। इससे पहले ड्यूक तो उसकी प्रशंसा कर रहा था ना जंगल की लाइफ की, कह रहा था ना जंगल की लाइफ कितनी अच्छी है, यहाँ पे लोग फ्लैटरी नहीं करते हैं, सारी चीज़ें असली हैं। लेकिन इस सीन में हमें पता लगता है कि जंगल की लाइफ इतनी ईजी भी नहीं है, क्योंकि वो बेचारे, उनको भूख भी लगी थी, उनको शरण भी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें ड्यूक के व्यवहार के उलट थी इस सीन में। दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियलिक पेस्टोरल अपोज टू ए रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ द रियल सिचुएशन। तो ये पेस्टोरल लाइफ की असलियत को बताता है। पेस्टोरल लाइफ का मतलब गाँवों की ज़िंदगी, डाणियों की ज़िंदगी, जंगल की ज़िंदगी। तो उस ज़िंदगी को वो असलियत में सामने रखता है जो हमें आइडियलिक लगता है ऊपर ऊपर से। आइडियलिक होता है आइडियल, आदर्श चीज़ हमने किया हुआ वोकैबुलरी में। ये आइडियलिक पेस्टोरल है जो वो अपोज्ड है यहाँ पे टू ए रियलिस्टिक अप्रेजल, रियलिस्टिक चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। सिल्वियस एंड कोरिन ऑल्सो प्रेजेंट ए सिमिलर सिचुएशन थ्रू स्लाइटली सैटिरिक। सिल्वियस और कोरिन की स्थिति भी सिमिलर है, थोड़ी सी व्यंग्यात्मक भी है। सिल्वियस अपीयर्स एज द इटर्नली साइंग लवर वीपिंग इनटू हिज मिडनाइट पिलो। सिल्वियस यहाँ अपीयर होता है एक ऐसे लवर के रूप में जो इटर्नली साइंग है, जो हमेशा साई करता रहता है। साई करने का मतलब आए बढ़ता रहता है, परेशान होता रहता है, याद करता रहता है किसी को, और हमेशा मिडनाइट पिल्लो के ऊपर रोता रहता है, यानी आधी रात तक रोता रहता है अपने बिलव्ड को याद करके। मच अगेंस्ट द पेस्टोरल ट्रेडिशन। कोरिन इज अनेबल टू प्रोवाइड एज अगेंस्ट द पेस्टोरल ट्रेडिशन फूड एंड हॉस्पिटैलिटी टू रोजालिंड एंड सिलिया एज हिज मास्टर इज ऑफ कर्लिश डिस्पोजिशन एंड ही इज ए सर्वेंट टू हिम। अब यहाँ पे ये भी अभी कोरिन जो है वो उनको वो सब कुछ नहीं दे पाता है जो वो मांगते हैं। वो मना कर देता है ना कि मेरा तो मास्टर ही बड़ा अक्खड़ स्वभाव का है, तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन वो उनको ऑफर जरूर कर देता है अपनी सारी चीज़ें, आप खरीद सकते हो मेरे से ये।